बिल्कुल, देखिए उत्साह मतदाताओं का लगातार चल रहा है और अलग अलग जगह से, क्योंकि छोटी छोटी तंग गलियां हैं श्वेता, आप जानती हैं, वोटर जो है बड़ी संख्या में निकल रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकल अभी वोट डालने के लिए पहुंचे थे, अब वोट करने आ गए हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं अंकल आप? माहौल गर्मी का है, लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, मुद्दे हैं, तो इसीलिए आ भी रहे हैं। वोट हमारे अच्छे खासे पड़ रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा आगे कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक तो सिर्फ ठंडक की वजह से अच्छा, लोग वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, लगता है आपको ऐसा? आ जाओ भाई साहब, आगे वोट डालने जा रहे हो? थोड़ी देर बाद जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद? क्यों, ऐसा क्यों? अभी ने थोड़े काम पे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। वोट डाल के निकल जाए? नहीं, फिर आराम से डालेंगे, आराम से तो डालेंगे। आधा घंटे का अच्छा, काम। ये बताइए, मुद्दे बता दीजिए। चलिए, मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे क्या, सही सरकार हो, बढ़िया काम करे, बस यही मुद्दे हैं बढ़िया उसके। काम करे। हाँ। ये भाई साहब आपके साथ में ही है? नहीं, अच्छा, बढ़िया क्या काम आपको लगता है, क्या होना चाहिए? बढ़िया यही है, देश का विकास होना चाहिए सबसे ज्यादा। देश का विकास होना चाहिए। और क्या? आइए आइए भाई साहब, वोट डाला है आप? बहुत बढ़िया, इधर दिखा दीजिए कैमरे पे, क्या नाम है? मैं भी डाल कर आया हूँ और मैंने अपनी बेटी को भी डलवाया। फर्स्ट टाइम उसका वोट डलना है। अच्छा। और साथ में लेके गया हूँ मैंने, बेटा वोट डालना जरूरी है और ये देश का भविष्य है, आप इसके लिए वोट डालिए। हाँ। सरकार कोई सी भी है, लेकिन देश के भविष्य के लिए आप वोट डालिए जा करके। ये मुद्दे तो चलते रहेंगे, सड़क वड़क इस दुनिया भर के तो चलते रहेंगे। मेन होना चाहिए देश का विकास। हाँ। वो होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये कहना चाहूँगा कि आप उठिए, खान पान बाद में, पहले वोट। बहुत बढ़िया यार भैया, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। अच्छा। ये हम 5 साल के लिए सरकार ला रहे हैं। हाँ। और हमें इसके लिए फौरन उठ के वोट डालना चाहिए। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं करा है। आ जाइए। मैंने कहा चलो वोट डाल के बाजार में नाश्ता करूंगा, देखूंगा शायद दुकानें बनती। अच्छा। अब दोबारा घर पे जा रहा हूँ, चाय नाश्ता घर पे आके आ जाइए करूंगा। भैया, क्या नाम है आपका? क्या है वो देखने को मिल रहा है। चाय नाश्ता बाद में, यानी पहले मतदान फिर जलपान, इसी तर्ज पर चल रहा है वोटर्स। और उम्मीद यही है कि आज सबसे पहले वोट कास्ट करें, अपील भी यही की जा रही है। और हमारे साथ लगातार हमारी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर जुड़ी हुई है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। जहां आपको बताएं, दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली एलजी पर बड़ा आरोप सामने आया। दिल्ली में आप प्रभावित इलाकों में धीमी वोटिंग हो रही है, ये कहा जा रहा है आतिशी की तरफ से। और ये करवाया गया। आतिशी ऐसे आरोप एलजी पर लगा रही है। उन्होंने कहा है कि कल एलजी ने ऑफिसर्स के साथ बैठक की थी और एलजी ने बैठक में ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए थे। और वो आतिशी कह रही है कि अगर ऐसा है तो निष्पक्ष चुनावों का ये उल्लंघन है। बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। नागर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत गंभीर आरोप है। और इसके बाद मुझे आधिकारिक सूचना मिली कि दिल्ली के कई हिस्सों में जहां जहां इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पे हमारे बहुत ज़्यादा वोटर हैं, वहां पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहां पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। अगर ऐसा है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो हम यही अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। बड़ा आरोप लगाया। दुष्यंत नागर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो एलजी को भी नहीं छोड़ा आम आदमी पार्टी ने। देखिए, भारत के चुनाव आयोग पे और चुनावी सिस्टम पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एलजी स्टेट के मालिक हैं, उनके ऊपर आरोप कोई एक्टिविस्ट, कोई पत्रकार या कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगा रहा। दिल्ली राज्य की एक ऐसी मुख्यमंत्री लगा रही हैं कि जो सबसे प्रभावशाली हैं। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये पूरी दुनिया में जाती है, देश की भी बदनामी होती है। अगर ये आरोप सच्चे हैं तो एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर ये आरोप झूठे हैं इस्तीफे की मांग तो दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, बिल्कुल, तो मैं भी और सुमित जौनपुर से हमारे साथ है। सुनिए, धनंजय सिंह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें। आ रहे हैं दुष्यंत जी, तस्वीरें दिखाइए और बताइए। धनंजय सिंह को हम देख रहे हैं, कल वो बड़े आरोप लगा रहे थे बीएसपी के ऊपर, समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोल रहे थे, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में। सुमित, ओवर टू यू। तो देखिए, जौनपुर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और सलोनी, जौनपुर के बारे में मुझे लगता है आप ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बता पाएंगी, क्योंकि कहीं जिस जगह से जहां किसी का ताल्लुक होता है वहां से एक नजदीकी। इस बार जौनपुर में बहुत हलचल देखने को मिली। समय समय पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, सबके होश फाख्ता होते रहे, सारी पार्टियों के होश फाख्ता होते रहे। किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जौनपुर बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा। और सुमित, हमें लगातार जी सौरभ जी
हाँ, लगातार जौनपुर जो है इस बार बहुत ही सुर्खियों में रहा। होश सभी के फाख्ता हुए ना, मानते हैं आप जौनपुर में। हाँ, जिस प्रकार से पहले धनंजय जी को जेल हुई और उसके बाद वो रिहा हुए, उनकी पत्नी को टिकट मिला और उसके बाद जो है कृपा शंकर सिंह जो है मुंबई से आकर के जौनपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब पूरी वहाँ पर हलचल ऐसी रही कि वहाँ का चुनाव जो है वो बहुत ही रोचक है आज की डेट में। और खुल करके धनंजय सिंह खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो कह रहे हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको समर्थन कर दिया, वो जीत करके आएंगे। और वहीं पर अखिलेश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, बीजेपी ने कहा कि हम माफियाओं से दूरी बनाएंगे और अपराध के प्रति जीरो। ये देखिए तस्वीरें जरा दिखा दे, हम आ रहे हैं आपके पास हरियाणा से। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवीन जिंदल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और ये एक तरह से कहें यही वो तस्वीरें होती हैं जो बता रही हैं। ये तो तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे गौतम गंभीर की जब उन्होंने वोट कास्ट किया। हालांकि इस बार गौतम गंभीर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच किस तरह से उनकी मौजूदगी रही, ये अपील करते हुए भी नजर आ रहे थे। और जो रण है, दिग्गजों की एक तरह से किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है, लेकिन जो दिग्गज है वो वोट कास्ट करके बता रहे हैं कि ये दिन कितना अहम है। और एक संदेश भी है, द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही अपना वोट कास्ट किया है। और वैभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, दिखाइए जरा आपके पास क्या तस्वीरें है।